एंकल बार बार में ट्विस्ट हो रहा है, रिकरेंट एंकल ट्विस्टिंग, और उसके बाद आपने ATFL रिपेयर की सर्जरी कराई है, बॉस्टन रिपेयर। तो इसके कितने दिनों के बाद आप चल सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, जंपिंग रनिंग कर सकते हैं, कितने दिनों में आप दोबारा जॉब में जा सकते हैं, आज हम इसी बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। सो दोस्तों, कई बार रिकरेंट एंकल ट्विस्टिंग की वजह से आपका जो लिगामेंट है ATFL एंटीरियर टेलोफिब्रल लिगामेंट और कई बार CFL कैल्कोनियोफिब्रल लिगामेंट में स्प्रेन आता है। ये लिगामेंट का कंप्लीट टियर बड़ा रेयर है हमारे फाइंडिंग के अंदर। मोस्टली क्या होता है, लिगामेंट में टियर होता है और वो पार्शियली हील हो जाता है, स्कार टिश्यू। तो एक स्कार ढीला सा लिगामेंट आपके एंकल के अंदर रह जाता है, जिसमें हमारे जब करते हैं तो उसमें ATLF, स्ट्रेन, पार्शियल टियर, इस तरह के वर्ड्स लिखे आते हैं। कंप्लीट टियर लिखा हुआ बहुत रेयर होता है। ये ढीला होता है, इस वजह से आपका एंकल बार बार में ट्विस्ट करता है। अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो धीरे धीरे अनस्टेबल एंकल आपके कार्टिलेज को खराब कर देगा, क्योंकि बार बार में हिलता रहेगा तो एंकल का कार्टिलेज खराब होगा। एंकल का कार्टिलेज खराब हो जाएगा दोस्तों, तो एंकल फ्यूजन ही एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि एंकल रिप्लेसमेंट इंडिया में पॉसिबल नहीं है। एक बार आपका ATFL का पार्शियल टर्न हो गया, उसमें स्कार टिश्यू आ गया और आप डिसाइड करते हैं कि आपको सर्जरी करानी है, क्योंकि एंकल को बचाना ज़रूरी है। वो बार बार ट्विस्ट हो रहा है, आपको गेम भी नहीं खेलने दे रहा, रनिंग नहीं करने दे रहा, और फ्यूचर में ख़राब होने ही वाला है एंकल अगर आप उसकी सर्जरी नहीं कराएंगे तो इसके अंदर बॉस्टन रिपेयर होता है दोस्तों। बॉस्टन रिपेयर के अंदर हम जो टॉर्न लिगामेंट है उसी को वापस रिपेयर कर देते हैं। अगर सिर्फ आइसोलेटेड बॉस्टम रिपेयर हुआ है आपका, चाहे वो आर्थ्रोस्कोपिक हो या आर्थ्रोस्कोपिक असिस्टेड हो या मिनिमल इन्वेजिव हो, इसके अंदर दोस्तों क्योंकि जो लिगामेंट है उसको मजबूत होने में 6 महीने लगेंगे। आइसोलेटेड रिपेयर के बाद आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने का प्लास्टर लगाना पड़ता है, जिसमें आपको कंप्लीट रेस्ट रहता है। फिर आप धीरे धीरे वजन देने लगते हो और चलने लगते हो। तो रनिंग और जॉगिंग करने में लगभग 6 से 7 महीने लग जाते हैं और बैक टू स्पोर्ट्स आने में साल भर लग जाता है। इस सर्जरी के फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि एंकल के ऊपर 5 गुना ज़्यादा बॉडी वेट पड़ता है, और एक रिपेयर जो कि 6 महीने तक कच्चा रहने वाला है उसको संभाल के रखना मुश्किल है। किसी दिन ज़्यादा वेट पड़ गया, किसी दिन आपने रनिंग करने की कोशिश कर ली 6 महीने से पहले, इमरजेंसी आ गई, आप गिर गए, फिसल गए, उन सभी कंडीशन में इसके फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए दोस्तों ऑल ओवर वर्ल्ड एंकल में बॉस्टम रिपेयर के बाद उसको फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से प्रोटेक्ट किया जाता है। जब हम अंदर एक फाइबर टेप का इंटरनल ब्रेस बना देते हैं आपके बॉस्टम रिपेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके अंदर फिर प्लास्टर की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। पहले दिन से ही बिना प्लास्टर के आराम से आप वॉकर के थ्रू आप चल सकते हो। और इसमें धीरे धीरे 7 to 10 डेज में वॉकर भी धीरे धीरे वीन ऑफ करते हैं। जैसे जैसे पेन कम होता है पेशेंट की, वजह से वॉकर भी हटाने लगते हैं। सो मोस्टली पेशेंट जिनका ATFL रिपेयर विद इंटरनल ब्रेस हुआ है, साथ में कार्टिलेज का कोई प्रोसीजर नहीं हुआ है, ऑटो कार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि कार्टिलेज डैमेज नहीं था, पेशेंट जल्दी आ गया हमारे पास, उस कंडीशन में 15 to 20 डेज में एक नॉर्मल वॉकिंग पेशेंट की आ जाती है और 45 डेज में बैक टू रनिंग प्रोग्राम चालू हो जाता है। बैक टू स्पोर्ट्स जाने के लिए दोस्तों अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। जब आप वो फुलफिल करते हो एज पर योर मसल डेवलपमेंट, तभी आप बैक टू स्पोर्ट्स जा पाते हो। बाकी रनिंग प्रोग्राम एंकल ATFL सर्जरी विद इंटरनल ब्रेस के बाद 45 डेज में आप चालू कर सकते हैं। अगर आपको इस संबंध में कोई भी डाउट है, या आपका एंकल बार बार में ट्विस्ट हो रहा है, या फिर आपके MRI में ATFL ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कर सकते हो और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा आपके लिए। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी